हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बिहार पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए अगर आप आंसर जानते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तक है? उत्तक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा एक टिश्यू है, जल्दी से बताइए। देखिए, अमाशय यानी कि स्टोमेक क्या है? एक ऑर्गेन है, ठीक है। सेल से बना होता है, कई सारे सेल के मिलने से बना होता है टिश्यू, ठीक है। कई सारे टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं ऑर्गेन, ठीक है। कई सारे ऑर्गेन से मिलकर के बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम, फिर जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये स्टोमेक जो है ये आपका एक ऑर्गेन है। लीवर जो है वो भी एक ऑर्गेन है। किडनी जो है वो भी एक ऑर्गेन है। लेकिन ब्लड जो है वो आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसको तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी में कोरिलेट करके रखता है। जब तक कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और हमारे शरीर के जो भी ऑर्गेन्स है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जंभिक दंत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ पाया जाता है। मैक्सिलरी टीथ किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मेढक में, मादा मेंढक में, नर एवं मादा दोनों मेंढक में, और चौथा ऑप्शन है मनुष्य। इनमें जल्दी से बता दीजिए अगर आंसर आपको पता है तो। देखिए, ये जो है मेंढक में पाया जाता है, ठीक। मेंढक में नर तथा मादा दोनों दोनों मेंढक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नर एवं मादा दोनों में यहाँ पर मेंढक दिया हुआ नहीं है तो हम नहीं समझेंगे कि ये मेंढक वाला ऑप्शन है। मेंढक में, मेंढक का मतलब हो गया कि नर मादा दोनों, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों दोनों में पाया जाता है, ठीक है। मेंढक में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला तो ये जो आपको दिख रहा है मैक्सिलरी टीथ, दूसरा कौन सा होता है? भेमोरिन टीथ। मैं लिख दूं यहाँ पर, भेमोरिन टीथ। दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक। लेकिन मेंढक में जो है केवल दो प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, एक जो है मैक्सिलरी और दूसरा भोमेरिन, ठीक है। और कुल कितने तीत होते हैं? टोटल तीत कितने होते हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मेंढक में कुल कितने तीत होते हैं वो बताइएगा। एक मैं एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर दे दूं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े पाए जाने वाले मेंढक जो है उनका नाम है रायना टिग्रन। मैं लिख दूं, राना टिग्राना, ठीक है। ये है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक है और इसको भारतीय जो है अपने भाषा में क्या बोलते हैं? बुल फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग मतलब मेंढक होता है, तो बुल फ्रॉग बोला जाता है, इसे लिख सकते हैं आप उनको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्याज का खाने योग्य भाग है। प्याज का खाने योग्य कौन सा भाग है? रूट, स्टीम, फ्लेशी लीव्स, ऑल। यहाँ पर मैंने आपको ये डायग्राम लगा दिया हूँ ताकि इन क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। इसीलिए मैंने डायग्राम ले लिया हूँ ताकि हमेशा के लिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं जो आपका रूट्स है वो तो नीचे दिख ही रही है, स्टीम ये वाला हो गया हिस्सा, और ऊपर जो है ये फ्लैशी लिव्स है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लैशी लिव्स। अगर आपका फ्लैशी लिव्स ना दे करके सिर्फ लिव्स दिया रहे तो क्या होगा? स्टीम होगा, ठीक है। अगर फ्लैशी लिव ना दे करके सिर्फ लिव्स दिया रहे, ठीक है, लीफ यानी कि पत्ती दिया रहे, तब जा करके ये आंसर आपका नहीं होगा, तब स्टीम आप मारिएगा, ठीक है। जब फ्लैशी लिव्स दिया रहे तब फ्लैशी लिव्स को मारिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पैरामेडिकल या बिहार नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो बायोवर्ल्ड आप लोगों के लिए लेकर के आया है डेली लाइव क्लास।
with 200 plus video lectures, chapter wise notes, वीकली टेस्ट एंड मैनी मोर। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बायोवर्ल्ड को और स्टडी स्टार्ट करें आज से। देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में। बिल्कुल राइट, अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जलकुंभी में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बताइए। कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। यहाँ नहीं दिखेगा क्या? चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कायिक प्रवर्धन। और पता है जलकुंभी का दूसरा नाम क्या है? टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, सॉरी टेरर ऑफ बंगाल तो इसको कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका वाटर हयासिंथ, वो भी याद रखिएगा। और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक किसे क्यों कहा जाता है, ये हम आपको प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से प्लांट रिप्रोडक्शन वाले जो है चैप्टर ओपन कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल्स में इनके बारे में हमने बताया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मधुमक्खी, हनी बी जो होती है उसी को मधुमक्खी बोला जाता है। जल्दी से बताइए कितनी होगी? ए वाला सही है, बी वाला सही या सी है? देखिए हनी बी में जो मेल होते हैं, मेल बी जो होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? टोटल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 16। लेकिन फीमेल हनी बी जो होती है उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंडप्रजक है? अंडप्रजक मतलब जो जीव अंडा ही दे, ठीक है, वो बच्चा नहीं दे, डायरेक्ट समझिए, उतना लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है। जो जीव अंडा दे यानी कि बच्चा नहीं दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? अंडप्रजक बोलते हैं। और इंग्लिश में ओविपेरस। ओविपेरस कौन है? आपके पहला ऑप्शन भी हो जाएगा, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, सभी के सभी क्या है? अंडप्रजक है। अब यहाँ पर बात आती है, अंडप्रजक तो ये हो गया, तो जो बेबी प्रोड्यूस करेगी उसको क्या बोलते हैं? इसको ओविपेरस बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विविपेरस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बेबी, PAROUS, इसमें क्या होगा कि बेबी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और इसके जो, अच्छा ओविपेरस के आते हैं, ओविपेरस पर आते हैं, ये जो अंडा देते हैं तो अंडा के चारों ओर एक कठोर लेयर रहता है, व्हाइट कलर का देखेंगे, जो कैल्शियम का बना होता है और बहुत ही कठोर होता है, ठीक है, जो कि कवच का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, युग्मक किस में बनता है? युग्मक को क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं। गैमीट किस में पाया जाता है? केवल नर में, केवल मादा में, नर तथा मादा दोनों में, या किसी में नहीं? क्या होगा आपका आंसर? बिल्कुल सी होगा, क्योंकि पता है आपको कि मेल में भी बनती है और फीमेल में भी बनता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का जो मेल गैमीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल गैमीट जो होती है उसे क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, है कि नहीं? सबको याद है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से बता दिए थे ना। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को ओपन कीजिए, वहाँ पर हर एक पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबको अलग से 3D डायग्राम के साथ बताए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखें या जिसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर वॉच कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? इसके लिए चलिए हम डायग्राम लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आपके लिए मैं डायग्राम लेकर के आ गया हूँ, इसमें पता चल जाएगी आपको कि स्पर्म में कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। शुक्राणु के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मिडिल पार्ट्स बोलते हैं। सबसे अगले हिस्से को हेड बोलते हैं और सबसे लास्ट जो पुछड़ी जैसे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य भाग में आप लोग देख रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि आपको दिख रहा है।
और अगले भाग में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और सबसे अगले भाग को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। अब बच गया आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, ये नेक के पास पाया जाता है सेंट्रियोल, ठीक है। तो दोस्तों ये मिडिल पाइस यानी कि मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है स्पर्म में, तो ये करता क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पर्म क्या है, मेल गेमिट है। मेल गेमिट थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है और वेजेना के थ्रू कहाँ पहुँचती है, फीमेल के ओविडक्ट यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में, वहाँ पर एस्थाइमस जंक्शन के पास, उधर से ओवम आती है, इधर से स्पर्म जाता है, फिर दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो डिस्टेंस जो तय करता है, तो पेट्रोल डीजल तो इसके पास रहता है नहीं कि ये गाड़ी चला के चल जाएगा। तो जो एनर्जी चाहिए वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ह्यूमन के यानी कि मेल के पेनिस से निकल करके फ्लोपियन ट्यूब तक जाने का जो इसको फ्यूल चाहिए वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, ठीक है। ये कोई गाड़ी तो है नहीं कि फ्यूल लगेगा तो एनर्जी लगेगा, तो वही एनर्जी कौन देती है, माइटोकॉन्ड्रिया देती है। अब ये टेल का काम क्या होता है, टेल का काम होता है बैलेंस बनाना, जिस रास्ता जो रास्ता मिले रास्ता से जाना, कहीं साइड नहीं भटक जाना, ठीक है। तो ये बैलेंस बना के रखता है। चलिए बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में, जो कि मैं पहले से बता रहा हूँ, जाइए, वहाँ पर मेमरी ग्लैंड और स्पर्म का एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें कि हम दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताए हुए हैं। स्पर्म के और ज़्यादा डीपली नॉलेज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डायहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो है। डायहाइब्रिड क्रॉस जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विसंकर, ठीक है, द्विसंकर, द्विसंकर के जीनोटिपिक रेशियो, पहले फिनोटिपिक रेशियो आपको पता होनी चाहिए। डायहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो होते हैं 9:3:3:1, ठीक है। और जैसे ही फिनोटिपिक रेशियो आप लोगों को पता चल गया, अब जीनोटिपिक रेशियो पता करना। जीनोटिपिक रेशियो हमेशा याद करना है 122, 141 और 221, ये याद रखना है। तो ये वाला देखिए आपका ऑप्शन ए है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, तो ये फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो जो आपको है वो ए नंबर है, ठीक है। तो ए में टिक लगा लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंट। फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंट किसको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्या हो गया, फादर ऑफ जेनेटिकल कोड, ठीक है। और ये लालजी सिन्हा जो है ये है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी को पता होनी चाहिए, सभी लोग आंसर बताइएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को सक्रिय करने वाला पदार्थ है। दोस्तों शुक्राणुओं का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमनिफेरस ट्यूबल्स में होती है, वहाँ से थ्रू द वास डिफेंस के द्वारा आता है कहाँ पर, सेमिनल वेसल्स के पास। सेमिनल वेसल्स से जो है, मैं डायग्राम से दिखाऊं क्या, चलिए मैं डायग्राम से दिखाता हूँ। ये लीजिए आपके खिदमत में डायग्राम पेश है, ये देख रहे हैं मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं उनका डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है, यहाँ से जो है स्पर्म निकल के आती है वास डिफरेंस के थ्रू, यहाँ पर सेमिनल वेसल्स के पास आती है। सेमिनल वेसल्स के पास जैसे ही आती है तो इस समय तक सेमिनल वेसल्स के आने तक, ठीक है, स्पर्म जो सेमिनल वेसल्स तक आती है, यहाँ तक स्पर्म एक्टिव फॉर्म में नहीं आता है। कब आती है एक्टिव फॉर्म, तो सेमिनल वेसल्स से कुछ लिक्विड्स निकलते हैं जिनका नाम है साइट्रेट, ठीक है, मैं मार्कर ले रहा हूँ, साइट्रेट, फ्रक्टोस, ठीक है, फ्रक्टोस और इनोसिटॉल, ये तीनों के तीनों जो है स्पर्म में मिल जाते हैं। उसके बाद स्पर्म को एक्टिव फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, मोटाइल हो जाता है, फिर गति करने के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है, या बोल सकते हैं गति करने के लिए और ज़्यादा उसे पावर मिल जाती है। फिर जाके वो यूरेथ्रा के थ्रू जाकर के वेजिना के थ्रू फ्लोपियन ट्यूब तक पूरे गति के साथ पहुंचता है, क्योंकि जो सबसे पहले पहुंचेगा वही जाकर के फर्टिलाइज करेगा ओवम को। तो गति प्रदान कौन करता है, सेमिनल वेसल्स से रिलीज हुए तीन पदार्थ जिनका नाम है साइट्रेट, फ्रक्टोस और इनोसिटॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस ग्रुप का ब्लड ले सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो तो वह
किस ग्रुप का ब्लड ले सकता है, बताइए। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम बता चुके हैं ये चीज कि ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति है, अगर उनको रक्त की यानी कि ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो केवल ओ वाले ब्लड ग्रुप से ही लिया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओनली ओ, ठीक है। और अगर ए बी वाला रहता तो, अगर ए बी वाला व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें ब्लड की आवश्यकता है तो वो इन सभी में से ए बी और ओ, ठीक है, इन चारों के चारों से ले सकता है। और सभी को दे कौन सकता है, ब्लड ग्रुप ओ जो सभी ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। क्लियर है, चलिए। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही, ठीक है, जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी इंग्लिश में कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सी का रासायनिक नाम है, सभी को पता होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से, अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त किससे होगा, नींबू से, ठीक। और एस्कॉर्बिक यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी, ठीक है, एस्कॉर्बी रोग होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं, बच्चे में जो होते हैं कुल कितने तीत होते हैं, बता सकते हैं। बच्चे का दंत फॉर्मूला याद है, उससे पता चल जाएगी, दंत फॉर्मूला से भी पता चल जाएगी। बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। दंत फॉर्मूला बच्चों का जो होता है वो सबको पता होना चाहिए, 21/02 बट्टे 21/02 गुना 2 बराबर कीजिएगा तो आपको 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 21/02 क्या है बताइए, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पे और इसको नोट करते जाइएगा सभी क्वेश्चन को। इंसाइजर, ठीक है, उसके कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हो गया आपका ऊपरी जौ का एक हिस्सा, इसीलिए हम 2 से गुना कर दिए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये आपका जौ है, जबड़ा जिसको बोलते हैं। तो एक साइड ये दांत है, एक साइड ये दांत है, और सेम नीचे भी जबड़ा है ना, तो इसीलिए 2 से गुना कर दिए हैं कि ऊपर वाले जबड़ा और नीचे वाले जबड़ा। बच्चे में मोलर तीथ कितने होंगे, 4 होंगे ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पर हम होमवर्क दे रहे हैं, व्यस्क का जो है दंत फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तीथ फॉर्मूला आपको कमेंट में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पागल कुत्ता के काटने पर कौन सा रोग होता है। पागल कुत्ता जो भी होगा तो उनमें जो है रेबीज नामक वायरस होता है, जिसके काटने से क्या होता है, रेबीज नामक बीमारी होता है, ठीक है। और जिस भी कुत्ता को ये बीमारी रहेगा तो वो पानी से बहुत डरेंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जिनमें ये बीमारी फैल जाएगा, जैसे जिस मनुष्य को काटा कुत्ता, अगर उनमें बीमारी फैल गया तो देखिए वो पानी पीने से भी डरेगा, नहानी तो बहुत दूर की बात है, पानी पीने से भी वो डरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जार्विक सेवन क्या है। तो जार्विक सेवन क्या है, कृत्रिम नेत्र नहीं है, कृत्रिम हृदय है वो, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट को किसने बनाया था, विलियम जॉन के टीम ने बनाया था, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, विलियम जॉन के टीम ने मिलकर के, कई डॉक्टर के टीम मिलकर के बनाए थे। लेकिन इसका डिजाइन कौन किए थे कि किस प्रकार का आर्टिफिशियल हार्ट होना चाहिए, डिजाइन्ड बाय रॉबर्ट जार्विक, ठीक है। इसीलिए इसी के नाम पर इन्होंने डिजाइन जो की, इसीलिए इन्हीं के नाम पर पड़ गया जार्विक 7, ठीक है। और ये देखिए आर्टिफिशियल ऑर्गेन जो है बनाने का काम 1940 से ही स्टार्ट था। बहुत सारे आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित शरीर के अंग बनाए जाने लगे थे, लेकिन 1982 ईस्वी में फर्स्ट बार जो है ह्यूमन हार्ट जो है वो
सक्सेसफुल रहा, बनाया जो गया वो सक्सेसफुल रहा। तो 1982 जब पूछा जाए कब बना था, तो 1982 याद रखिएगा। किसने बनाया था, तो अगर आपको रहे विलियम जॉनसन, जार्विक से ये रॉबर्ट जार्विक ना रहे तो वो टिक मारिएगा। अगर रॉबर्ट जार्विक रहे और विलियम दोनों रहे तो इसको मारिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को जाता है हार्ट के डिजाइन करने में। अगर डिजाइन ना किया जाए तो एक बक्सा के जैसे अगर बना देता तो क्या बॉडी में फिट आता, नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं को मिलता है, रॉबर्ट जार्विक को। इसीलिए इन्हीं के नाम पर जो है कृत्रिम हार्ट यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट का नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया जिसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं, हरित लवक के किस हिस्से में होती है। हरित लवक के किस हिस्से में होती है डार्क रिएक्शन, इनके बारे में हम जब फोटोसिंथेसिस आप लोगों को बता रहे थे तो हम बता दिए थे वहां पर, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट समझ लीजिए। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि कई सारे ग्रेनम्स होते हैं, जिस ग्रेनम्स में थैलाक्वाइड के बंडल होते हैं, ठीक है। थैलाक्वाइड के बंडल को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और जो खाली स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो खाली स्थान होता है ग्रेनम के बाद, ठीक है, ग्रेना या ग्रेनम बोल सकते हैं, ग्रेना। और ये हो गया आपका थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड। और इनके बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ्रेश कर दूं, स्ट्रोमा। तो ये डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। इन क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से मैं आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा हूँ कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। अगर डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले हिस्से में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण का लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कमेंट में पेस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन किससे होता है। रेशम का उत्पादन जो है किससे होता है, रेशम कीट के लार्वा से होता है, रेशम कीट के प्यूपा से होता है, स्वयं रेशम कीट से, या रेशम कीट के अंडा से। ये क्वेश्चन आपको बतानी है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको हर एक क्लास में जो है लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले उसके लिए आपको बुक पलटना पड़े। थ्योरी का जो भी आपका क्लास हुआ है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको पलटना पड़े। आप लोग हमेशा उसको कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, इससे हमें पता चलेगी कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रिविजन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग किसी अन्य सब्जेक्ट से देखेंगे, लेकिन डेली क्लास होगी शाम में 8 बजे यूट्यूब पर, और सुबह में 10 बजे तो आपका जो जूम पर होती है वो तो होती ही रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जो आपके पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में।